एक बेटा चारपाई पर आराम से सोया हुआ है। कोई भी फिक्र, कोई भी चिंता नहीं है। रात का वक्त होता है, तभी उस बेटे की माँ वहां पर आती है। उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि बेटा, तू तो बहुत अच्छे से सो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए हर जिम्मेदारी निभाई, हर वो पहलू निभाया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। लेकिन तुमने क्या जिम्मेदारी निभाई है? मेरा शरीर वहां पर उस घर में सड़ रहा है। आज बीते 5वां दिन मुझे है। कीड़े मेरे शरीर को लग चुके हैं और तू आराम से चैन की नींद सो रहा है। ये जो बेटा होता है एकदम से चारपाई पर बैठा हो जाता है और बैठा होने के साथ साथ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ तो जीवित है, शायद तुम मेरा भ्रम हो। लेकिन अंत जो निकलता है और इस पूरी घटना का निचोड़ जो निकलता है वो वाकई में ही डरा देने वाला था। यहां पर वही आत्मा की पुष्टि होती है, जो आत्मा बिना बताए जो शरीर कहीं पर सड़ रहा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो कैसे बहुत दूर बैठे हुए बेटे को बता सकती है कि मैं मर गई हूं, मेरी अंतिम क्रिया कर। दोस्तों, जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, भांति भांति के लोग इस सृष्टि पर होते हैं, लेकिन जब हर एक लोग से, हर एक इंसान से हम बातें करते हैं ना, तो उसके अंदर का जो सच्चाई, उसके अंदर की जो सच्चाई होती है ना, उससे हम सब विपरीत होते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख, तकलीफ, एक मोड़ ऐसा होता है जहां पर इंसान अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करता है। कभी कभी उस मोड़ को याद करके वो इंसान रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज की घटना कैसे एक मरी हुई माँ बेटे को जगा सकती है, कैसे कह सकती है कि बेटा, मुझे तुम्हें अंतिम क्रिया मेरे शरीर की करनी होगी, और वो बेटा क्यों मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, इस घटना को जब जानोगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। बहुत ही ऐसी घटना है, आज हम आपको ना ही तो पता और ना ही कोई फोटो दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस घटना में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वो बेटा जब हमसे बात करता है तो कहता है, मेरी प्यारी बहन, मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दुनिया को ये चीजें पता चले। आखिरकार कोई अपनी माँ के बारे में कैसे सुन सकता है। दोस्तों, चलिए इस रोचक सी घटना की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। कहती हूँ ना, जो पाप करेगा वो भोगेगा, हर हालत में भोगेगा, चाहे वो कैसा भी एक मौज मस्ती वाला जीवन जी रहा है, लेकिन जब वो पाप इकट्ठा होकर आता है ना, तो आपके पैरों के नीचे जमीन हिलने में वक्त नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, इस घटना की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। ये घटना मेरठ की तरफ की है, इतना ही आपको बता सकती हूँ। मेरठ में एक माया नाम की महिला रहती है। माया के पति होते हैं, और माया का जो पति होता है वो एक डॉक्टर है। दोस्तों, माया का पति एक डॉक्टर है। जिंदगी माया की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। थोड़ी सी जमीन जायदाद है जिससे वो काम करते हैं, एक आदि पशु रख रखे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। माया जो होती है, यहाँ पर ये बदला हुआ नाम है। और बिल्कुल भी बेटे ने कहा है कि ये चीजें मैं इसलिए दुनिया के सामने रख रहा हूं ताकि लोगों में जागरूकता आए, और उन महिलाओं में जागरूकता आए जो अपने आप को, शायद अपने हुस्न को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। देखिए, हुस्न भी नहीं रहता है। यहाँ पर माया बहुत अच्छा जीवन जी रही थी, लेकिन माया का जो चरित्र है ना, वो ठीक नहीं था पहले से ही। यानी उसका पति था, लेकिन चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब थोड़ी सी जिंदगी संवर रही थी, शादी होने के बाद वो सही रहती है। लेकिन उसकी आदत ऐसी थी कि अगर कोई दो बातें करे तो वो उसकी तरफ मुस्कुराया करती थी, और शायद उसके थोड़े बहुत इधर उधर संबंध भी रहते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर सब कुछ स्मूथली चल रहा था। माया, उसकी गृहस्थी चल रही थी। माया ने करीबन 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक बेटी जो पैदा होते ही इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर उसके 2 बेटे होते हैं। फिर यहाँ पर वो चौथे बच्चे को जन्म देती है, तो 3 बेटे माया के होते हैं। तीनों बेटे माया के, जिनमें से एक बेटा यहाँ पर विकलांग होता है, यानी उसके शरीर में कोई खामी होती है। माया सभी को पाल रही थी, पोष रही थी, खेतों में काम करती है, घर का काम करती है, और एक आदि पशु दूध पीने के लिए रखती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। अब एक दिन जो माया का पति है वो अपने काम से, क्योंकि वो एक डॉक्टर था,
सुबह सुबह जल्दी निकलता था घर से। दोस्तों, कोहरे का टाइम होता है और उस डॉक्टर पति का ऐसा भीषण एक्सीडेंट होता है कि उस पति की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। अब मेरू रज्जू का जो कांटेक्ट है वो खत्म होता है। खत्म होते ही उसका आधा शरीर बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। उसमें आप कुछ भी चुबो कर देख लीजिए, आप उसे बिल्कुल आप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अनुभव नहीं होता है। माया ने पति को देखा, तनख्वाह तो आ रही थी। दोस्तों, घर में तनख्वाह आती है। माया अब इन चीजों को देखकर अब माया का पति बिल्कुल बिस्तर पर पड़ चुका था। वो किसी काम का नहीं था। माया ने अब अपने रिश्तों को कायम करना शुरू कर दिया था इधर उधर। एक तो घर में चीजों की कमी थी, ये हवाला भी दिया जाता है। दूसरी, वो और लोगों से रिश्ता रखने लगी थी क्योंकि उसका पति अब किसी काम का नहीं रहा था। पति का ध्यान रखती है, लेकिन पति का ध्यान रखते रखते अपने भी जीवन की जरूरतों को पूरा करती है वो बाहर से। मैं आपसे इस तरह से कह रही हूं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों, माया का सब कुछ अच्छा चलने लगा, घर में 4 पैसे आने लगे। शायद माया ने अपनी देह को एक व्यापार की तरह कर लिया था। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। माया ये सब कुछ कर रही थी। 3 बेटे अपनी आंखों से देख रहे थे कि हमारी माँ क्या कर रही है, लेकिन चुपचाप गर्दन नीची करे क्योंकि वो माँ है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त निकलता रहता है। वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। धीरे धीरे जब वक्त निकलता है, माया अपने काम में इतनी परिपक्व हो जाती थी। अब तक तो वो काम कर रही थी कि भाई घर का गुजारा चलाना है। दूसरी तरफ जो माया का पति था, उसको ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन वो पति डॉक्टर था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसका अंत इसी तरह से था। माया का पति भी इस दुनिया से चल बसता है। माया अब 3 बेटों की मां होकर अकेली रह जाती है, लेकिन माया को बिल्कुल भी कोई गम या ऐसी चीज नहीं थी। माया ने अपने काम को वैसे ही बरकरार रखा। माया ने बिल्कुल भी एक काम को इधर से उधर नहीं किया। वो अपने काम को करती रहती है। किसी से कोई परवाह नहीं थी उसे। दोस्तों, जब उसको कोई परवाह नहीं रहती है तो माया की जिंदगी अब संवर चुकी थी। पैसों की कोई कमी नहीं होती है। माया ने कई जगहों का निर्माण किया, यानी कई जगह उन्होंने अपने बेटे के लिए खरीदी। लेकिन माया का एक बेटा इन सारी चीजों के विपरीत हो जाता है जब वो जवान होता है। माया का ऐसा सिस्टम था कि सुबह से घर से बाहर निकली है तो 2 दिन में घर में प्रवेश करती थी। बच्चे खाना पीना खुद किया करते थे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब बच्चों को भी नहीं पता था कि हमारी माँ कहाँ जाती है। पूरे गांव में शोर था कि ये महिला जाती है और आती है, पर पता नहीं है कहाँ जाती है। ये सब कुछ उसकी जिंदगी में चल रहा था, तो उसने अपना रुख शहर की तरफ करा कि भाई गांव में लोग टोकते हैं, शहरों में लोग टोकते नहीं हैं। वो शहर में जगह लेती है और अपना एक आशियाना बनाती है, अपना एक घर बनाती है शहर में जगह लेकर। लेकिन जो एक बेटा था जिससे शायद, और यहाँ पर एक और बात, माया का एक और बेटा इस दुनिया से चल बसता है। माया के 2 बेटे रह जाते हैं। दोस्तों, 2 बेटों में एक बेटे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ, तुम ये जो कर रही हो ना, वो गलत कर रही हो, बिल्कुल गलत है। अब तक मैंने देखा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो हष्ट पुष्ट था अपने शरीर में। जब वो बड़ा होता है तो 4 बातें सुनता है, तो उसे माँ की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। वो जवान हो रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे माया का बेटा जब बहुत ही ज्यादा तंज कसने लगा था अपनी माँ पर, माँ को रोकना चाहता था, तो वो माँ रुकती नहीं है। वो अपने काम में परिपक्व आगे बढ़े ही चली जा रही थी। कहते हैं ना कि आदत हो जाती है। शायद कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि मुझे भी बताने में अच्छी नहीं लग रही, लेकिन किसी की एक रिक्वेस्ट पर, क्योंकि काफी दिनों से इस घटना की मांग की जा रही थी उनकी तरफ से, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि महिलाओं के अंदर जागरूकता आए। मैं अंत जो आपको बताऊंगी ना, आपकी रूह थर्रा जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, वो बेटा जो नया घर निर्माण किया था, माया गांव में आई हुई थी, वो बेटा उसी घर में मृत पाता है। ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर कुछ जांच पड़ताल होती है तो ये माना जाता है कि उसने खुद ने अपने आप को इस दुनिया से दूर किया था। वो चला गया,
माया की जिंदगी में देखो आप कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन माया फिर भी अपने काम में बरकरार है। 2 बेटे, एक पति और एक बेटी। माया अब भी खुश है, अच्छा जीवन जी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने उस आशियाने में मजे से रह रही है, खूब अच्छे से रह रही है। बचा एक बेटा। एक बेटा जब रह जाता है तो माया बहुत अच्छे से अपने जीवन को बढ़ा रही थी। उस एक बेटे की शादी माया कर देती है। दोस्तों, माया के एक बेटे की शादी हो जाती है तो माया का बेटा बहुत अच्छे से वहां पर रहता है, अपनी उसे जीवन अर्धांगिनी मिल जाती है। तो वो बेटा एक कड़ा फैसला लेता है, कहता है कि माँ, मेरी पत्नी है ना जो, वो आपसे दूर रहेगी। मैं आपको वो हकीकत का आईना दिखा रही हूं। उसी बेटे ने कह दिया जिसके लिए उसने संपत्ति जो जीते जी नाम कर दी थी, कुछ संपत्ति जो जोड़ कर रखी थी अपनी देह को बेचकर। पता है आपको, उस बेटे ने कहा कि आप मेरी बहू के पास नहीं रह सकती, यानी मेरी पत्नी के पास नहीं रह सकती। बहू और पत्नी, गांव की भाषा में बहू को पत्नी ही कहा जाता है। दोस्तों, माया अब शहर में रहने लगती है, अकेली, बेपाक, कोई इधर उधर नहीं। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। जिंदगी जब अच्छी कटती रहती है तो दोस्तों यहाँ पर वक्त निकलता है। वक्त निकलने के साथ जब माया को काफी समय हो जाता है बेटे से दूर होते हुए, अब माया का बेटा एक दिन अपने कमरे में सो रहा था। रात का वक्त था, ना तो वो सो रहा था ना जग रहा था, आधी नींद होती है। तभी उसे दिखाई पड़ती है कि उसकी माँ सामने के दरवाजे से उसके कमरे की तरफ आई है। तभी ये जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति ही कहूंगी क्योंकि काफी शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे इसके, ये कहता है कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहां मत आना, क्यों आई हैं आप, और वो भी रात के वक्त, तुम्हारी आदतें नहीं बदलेंगे। तभी माया इसके सर पर हाथ फेरती है, कहती है कि देह को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तू अपनी एक जिम्मेदारी तो निभा, जो तेरा काम है। मेरी देह एक जगह सड़ रही है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं, और बेटा मैं मर चुकी हूं, जीवित नहीं हूं, और तुझसे कहने आई हूं क्योंकि तेरा कर्तव्य बनता है, मेरी उस देह को वहां से उठा और उसका अंतिम क्रिया करो, ये कहने के लिए आती है। तभी अपनी आंखों को मीड़ने लगता है कि कहीं मेरे भ्रम तो नहीं है, माँ आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी वो देखता है तो माँ नजर नहीं आती है। रात को ही उस बेटे को बेचैनी होने लगती है। पत्नी से कहता है कि ऐसे ऐसे माँ जगी आंखों से मुझसे तो ये कह गई, और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ही माँ के साथ कुछ हुआ है। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन है तो वो मेरी माँ ही। इस तरह से वो बातें करता है। पत्नी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है माँ जी हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, यहाँ पर जब एक घटना होती है, सुबह होती है, तो इस बेटे को चैन नहीं होता है। ये बेटा इधर उधर दौड़ता है और उस घर पर जाता है जिस घर पर वो माँ रहा करती थी, और वो माँ जहां पर रहा करती थी वहां का जब वो जाकर उन गेटों को तोड़ता है ना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और दिन के वक्त खुली आंखों से वहां पर उसे अपनी माँ नजर आती है। अब कैसे नजर आती है बताऊं आपको। दोस्तों, यहां पर जब वो उस घर में जाता है, घर में जाने के बाद क्योंकि पड़ोसियों ने पुलिस को कंप्लेंट दर्ज की थी, कंप्लेंट दर्ज थी कि भाई इस घर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है और इस घर में कुछ ना कुछ चीजें हैं, जबकि उस घर को बिल्कुल बंद किया गया था। अंदर की तरफ से पड़ोसी कैसे घुस सकते हैं। वहां पर एक आदि पड़ोसी थे, बहुत दूर, मतलब उसने ऐसी जगह पर घर लिया था जहां पर दूर दूर तक बहुत कम लोग रहते थे। तो एक आदि लोग जो वहां पर रहते थे, एक आदि का जो वहां पर घर था, उनको दुर्गंध आई थी और उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था। दोस्तों, जब पुलिस वहां पर जाती है और वो बेटा वहां पर जाता है जो शायद सक्षम नहीं था चलने में भी, जब वो वहां पर जाता है तो उसकी माँ का शरीर मृत पड़ा हुआ है और उस शरीर से बहुत सारे जीव रेंग रहे हैं, यानी बहुत सारे कीड़े देह में पड़े हुए हैं, और उसे वहीं पर उस शरीर के पास बैठी हुई उसकी माँ की छवि नजर आती है। ये किच्ची मारकर रोने लगता है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है कि ये दृश्य मुझसे नहीं देखा जाएगा। दोस्तों, यहां तक भी कहते हैं कि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं कैमरे के सामने आपसे नहीं साझा कर सकती। ये कहते हैं कि मैं देखकर मैं टूट जाता हूं, मैं अपने आप को समझता हूं। वहां पर जो प्रॉपर्टी थी उसके सब को कब्जे में लिया जाता है। दोस्तों, उस केस पर कोई भी
ऐसा सबूत नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिला था। दोस्तों यहाँ पर माया का अंतिम संस्कार उसका बेटा ही करता है। उस माया को नहलाया भी नहीं जाता है, बिना नहलाए उस माया को एक चिता में रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहां से नहलाएं, शरीर पर इतने कीड़े रेंग रहे थे कि उसको उठाकर रखने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, ऐसे टपक रहा था शरीर। यहाँ पर ये लड़का जब अपनी माँ की 13वीं कर रहा था, यानी धीरे धीरे जब वक्त निकलता है, वक्त का पहिया घूमता है, समय जब निकलता है, तो इसको इसकी माँ नजर आती है। दोबारा कहती है कि बेटा 13वीं, यानी जब अंतिम संस्कार होता है तो 13वीं का जो दिन होता है, 13 दिन जो होते हैं, उस दिन कहती है कि बेटा आज मैं जा रही हूँ और मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है जो मैं अच्छी जगह पर जाऊंगी। मुझे बहुत सारी यातनाएं मिलनी है, क्योंकि मुझे अभी से ही यातनाएं मिल रही हैं। तुमने जो भी मेरे लिए खाने के लिए दान किया है मुझे नहीं मिल रहा है बेटा, क्योंकि ये मेरे कर्म हैं और मैं यहां से जा रही हूं। लेकिन तुमसे कहना चाहती हूं कि कभी भी कोई भी ऐसा मिले तो उसे समझाना, ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने जो किया है ना उसका मुझे भारी भुगतान करना पड़ रहा है। बेटा अगर तुम्हें कोई नारी ऐसी दुखी मिले तो उसकी पैसों से मदद कर देना और उससे कहना कि कभी भी अपने साथ ऐसा खिलवाड़ मत करना जो खिलवाड़ मैंने किया है। दोस्तों ये सच्ची घटना है, लेकिन किसी कारण बस आप लोगों को जानकारी नहीं दे सकती मैं, क्योंकि बहुत चीजें जिस तरह से होती हैं आप लोगों को पता है। ये अपने बेटे से कहती है और नम भरी आंखों से कहती है कि बेटा जैसे भी किया हो, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। हाँ, आखिर में मेरी गलती थी, तब मुझे जरूरत थी, यानी मुझे पैसों की जरूरत थी। तुम्हारे बाबा जब नहीं रहते हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आती है, लेकिन बेटा उसके बाद जब तुमने सब कुछ संभाल लिया तब मुझे ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये चीजें नहीं छोड़ी। मेरी करनी का फल बेटा तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ क्या क्या बीती है। जब वो बताती है तो उस बेटे की रूह थर्रा जाती है। बहुत सारे लोगों ने साथ मिलकर उसके साथ ये सब कुछ किया था। तो यहाँ पर दोस्तों जब वो सपने की बात पर क्या कानून यकीन करेगा? नहीं करेगा ना, वो तो अपने हिसाब से करेगा। यहाँ पर इतनी सारी चीजें बताई थी कि मैं नहीं बता सकती, कैमरे के सामने तो बिल्कुल ही नहीं बता सकती। दोस्तों यहाँ पर अब उस लड़के का ये सपना है, उस व्यक्ति का, मैं लड़का कह रही हूँ, आज तो उनकी काफी उम्र है, उनके बच्चे भी शादीशुदा होने को जा रहे हैं, उनकी ये घटना है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि सच में ही उसकी माँ के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था? हालांकि वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी चली है, यहाँ पर कुछ खाना पीना चला है जहां से उसका सब मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ की बातें और बेटे की बातें मैच हो रही थी। वो कहती है कि बेटा जो बीती मेरे कर्मों का फल था, मेरे शरीर को चिता भी नसीब नहीं हुई समय से, मेरे कर्मों का फल है और मुझे आगे चलकर बहुत कुछ भोगना है। लेकिन मैं चाहती हूं कि अगर तुमने एक को भी बचा लिया तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। शायद कहते हैं कि अब क्या हो तो पछताए से, जब चिड़िया चुग गई खेत। माया को बाद में समझ में आता है, नहीं दोस्तों मेहनत मजदूरी करके भी घर को पाला जा सकता है। मैं बिल्कुल भी, आप पूरे दिन मजदूरी करो पेट भर जाएगा, लेकिन जब भूख बड़ी होती है ना तो चीजें बड़ी हो जाती हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे इंसान, ऐसी ऐसी माएँ देखी हैं जिन्होंने पूरे दिन ईंट ढोकर घर में अपने बच्चों को आईपीएस बनाया है, अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनाया है, वो भी सिंगल मदर होते हुए भी। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने देह का व्यापार करें और ऐसी चीजों में अपने मन को, अपने रुझान को लगाएं जिससे आपको इतनी ज्यादा यहीं पर नहीं है, आगे चलकर आपको बहुत सारी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और इस बात को जो खंडन करता है ना, जो कहता है कि नहीं ये बात नहीं हो सकती, क्यों भैया, भांति भांति के लोग इस संसार में रहते हैं, हर चीज आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप सोच कर देखिए, आप एकांतमा बनकर भटक रहे हैं और आपके शरीर को कीड़े खा रहे हैं, कैसा बल और जोर उस मानसिकता पर, क्या होगा क्या नहीं होगा। 13वीं के दिन वो कहती है कि बेटा 13 दिन बाद तेरे घर में तू प्रवेश नहीं कर सकती, तेरे घर से तू मेरे जाना होगा। कहते हैं कि 13वीं के दिन के बाद आत्मा का घर में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात होती है तो यहाँ पर सीधा सीधा इस व्यक्ति का कहना है कि मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोया, उसने कुछ भी किया लेकिन किया मेरे लिए, भाइयों के लिए, जो भाई इस दुनिया में नहीं रह पाए।
शायद मैं ही इकलौता ऐसा था जो मुझे बचना था और मुझे ये सब कुछ देखना था। मेरी जिंदगी है, मैं जी रहा हूं, लेकिन इस सदमे से मैं शायद मरते दम तक भी नहीं उभरूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत थी मेरी उस माँ की जो मेरे बच्चों को खिलाए। मुझे जरूरत थी मेरी उस माँ की जो मेरी पत्नी को 16 श्रृंगार करके कहीं घुमाने ले जाए, बाजार से कुछ सामान लिवा कर लाए। मुझे जरूरत थी उस माँ की जो मेरे बच्चों को अपनी पोती और पोता कहकर इधर उधर खिलाए और कहे कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। मुझे जरूरत नहीं थी उस माँ की जिस माँ ने ये सब कुछ वो कर गुजर गई। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि मैं आपसे क्या कहूँ, कह नहीं सकती उन शब्दों को। ये घटना हमें सिखा कर जाती है कि आप मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं। कहते हैं कि किसी के घर झाड़ू पोछा करके और हाथ पोंछकर खाना खा लीजिए, ऐसी चीजों से तो वो चीज बेहतर है। कम से कम आपकी जिंदगी मान सम्मान की तो है। अब यहीं पर मैं आपको बताऊं, अगर माया यहीं पर अपनी देह से जो काम किया था, अगर इसके दूसरे विपरीत दिशा में अगर वो किसी के घर काम करती, झाड़ू पोछा लगाती, मेहनत मजदूरी करती, तो लोग माया को सल्यूट कर कर निकला करते उस गली से। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि हमारा समाज उन लोगों की इज्जत करता है जो लोग अपने आप की इज्जत करते हैं। ये बात झूठ नहीं है, छुपी नहीं है। आप एक बात बताइए, जो अभद्र कपड़े पहनकर या अभद्र तरीके से रहेंगे तो समाज उन चीजों का खंडन करेगा और शायद उनके साथ गलत करने की भी कोशिश करेगा। ये बात सत्य है। जहां पर आपने ताकत अपने आप का मान सम्मान करना सीख लिया ना, अपनी इज्जत को मान देना सीख लिया, अपने कहते हैं कि हमारा भी तो मान सम्मान है, कोई कैसे ऐसा कर सकता है, तो आप सोच कर देखना कि आपकी इज्जत दुगनी हो जाएगी इस समाज में। जिस दिन आप अपनी इज्जत करना सीख जाओगे, उस दिन आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। मैं कहना चाहती हूँ कि माया जैसा जीवन नहीं जिसको मरने के बाद भी बेटे से गुहार लगानी पड़ी कि बेटा मेरे शरीर को अंतिम क्रिया करो। दोस्तों, ये आत्मा है। आत्मा जाने क्या से क्या कर गुजर जाती है, उसके बाद जो उसे भोगना पड़ता है उसके लिए वो अपने आप को कोसती रहती है, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है। फिर कोई फायदा नहीं है। माया अपने खेत में भी कमा सकती थी, माया किसी के घर मेहनत मजदूरी भी कर सकती थी, माया कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसने वो रास्ता चुना जो रास्ता उसे नहीं चुनना चाहिए था। ये सच्ची घटना है, बड़ी अच्छी तरीके से हमें साझा की गई है। एक हमारी लाडो बहन है और बहुत छोटी है मुझसे उम्र में, वो हमारी छोटी बहन है। वो कहती है कि मुझे आपसे वीडियो साझा करनी है। मेरी प्यारी बहन, आप YouTube के जरिए भी मुझसे वीडियो साझा कर सकते हैं। एक नंबर जो हमने पब्लिक कर रखा है, उस नंबर को भी हम लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि उसके जरिए भी हम वीडियो जानते हैं, लेते हैं। आप हमसे फेसबुक की आईडी के जरिए भी वीडियो साझा कर सकती हैं। और मुझे बताइए आपको ये घटना, ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। बहुत मेहनत की है आपको समझाने की, बहुत कोशिश की है और आपको समझना ही होगा, क्योंकि जीवन के पहलू हमें हमेशा टटोलते रहने चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी मेरे प्यारे परिवार ये घटना? कभी भी जीवन में कोई गलत फैसला मत लेना, जिससे आपके शायद कई जन्म बर्बाद हो जाएंगे। माया का कोई पता नहीं है अगला जन्म कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, उसके साथ क्या यातनाएं होंगी। मैंने बहुत सारी घटनाएं आपको बता रखी हैं। यातनाएं तो उसे कड़ी भोगनी होंगी, शायद अनंत काल तक उसे वहीं पर यातनाएं झेलनी होंगी, जहां पर मृत्यु लोक नहीं है, मृत्यु बिल्कुल भी नहीं है। जैसी भी आपको एक घटना लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। आज नाम नहीं ले पा रही हूँ, कमेंट के जरिए बात करूंगी। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।